गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। जैसे आप जानते हैं कि हम जो बॉटनी का जो सेशन होता है जूलॉजी के बाद, तो इसमें हम पढ़ते हैं एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, इससे पहले हमने जो कंप्लीट किया था डेट वाज अबाउट द बार्क, हाउ द बार्क इज फॉर्म्ड। उसके बाद हमने एनिमल रिंग्स पढ़े थे। और जो हमारा टॉपिक है डेट इज अबाउट द वुड, एंड द वुड इज आल्सो कॉल्ड द सेकेंडरी जाइलम। जैसे आप जानते हो कि जो वुड मैंने आपको पहले ही बताया था, सेकेंडरी जाइलम जो होता है इट इज फॉर्म ड्यू टू द कैम्बियम एक्टिविटी। वेस्टिकुलर कैम्बियम रिंग जो मैंने आपको बताया था, सेकेंडरी जाइलम और द सेकेंडरी फोलियम, याद है आपको? जो मैंने आपको बताया था इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, जो आपस में मिलके एक वेस्टिकुलर कैम्बियम रिंग को बना लेते हैं। ऑन द आउटर साइड दे फॉर्म द सेकेंडरी फोलियम एंड इनर साइड दे फॉर्म द सेकेंडरी जाइलम, एंड दिस सेकेंडरी जाइलम इज कॉल्ड द वुड। ठीक है, ड्यू टू द कैम्बियम एक्टिविटी जो वुड होती है प्लांट में, ये फॉर्म होती है। ठीक है बेटा, अभी जो हमें आज पढ़ना है वो है इसी वुड के बारे में कि ऑन द टाइप ऑफ द सीजन। कल मैंने आपको बताया था दो किस्म के वुड होते हैं, एक को हम बोलते हैं स्प्रिंग वुड, दूसरे को हम बोलते हैं ऑटम वुड। स्प्रिंग वुड इज फॉर्मड इन द स्प्रिंग सीजन, जिससे मैंने आपको एनुअल रिंग्स बताए थे। एनुअल रिंग क्या होते हैं बेटा? उसमें दो सब रिंग्स होते हैं, जिसमें दो सब रिंग्स, एक होता है स्प्रिंग, दूसरा होता है विंटर या ऑटम होता है, जो मिला के फिर 1 ईयर रिंग बना लेते हैं, जिसके जरिए हम एज को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है बेटा, जैसे अभी जो मैंने यहां पर लिखा है स्प्रिंग ऑन द बेस ऑफ सीजन, सीजन के बुनियाद पर ये होता है स्प्रिंग वुड, दूसरा होता है ऑटम वुड। व्हाट इज स्प्रिंग वुड? इट्स प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग, और ऑटम वुड जो प्रोड्यूस होता है इन द विंटर। ठीक है बेटा, और ये जो स्प्रिंग वुड है इसमें वेसल जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, और इसमें जो वेसल्स होते हैं वो स्मॉल वेसल्स होते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि स्प्रिंग वुड जो स्प्रिंग बनती है इसमें कंडीशंस फेवरेबल होती है, ठीक है, और इसमें कंडीशंस अनफेवरेबल होती है। आपको समझ में आया बेटा? जैसे मैंने आपको पढ़ाया था अर्ली वुड एंड द लेट वुड। ठीक है बेटा, एक अर्ली सीजन जो बनता है, दूसरा जो लेटर सीजन बनता है। ठीक है, इसी तरह से ये स्प्रिंग में बनता है जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग वुड, और जो विंटर में बनता है उसको हम बोलते हैं ऑटम वुड। इसमें वेसल्स बड़े होते हैं और इसमें वेसल्स छोटे होते हैं। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द वुड। सेकंड क्लासिफिकेशन इज वुड ऑन द बेस ऑफ द लोकेशन, ऑन द बेस ऑफ लोकेशन। ठीक है बेटा, लोकेशन का मतलब है कि कहां पर प्रेजेंट होता है। यहां देखो बेटा, अगर मैं यहां से एक वुड का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, आप यहां से इसको मान लो कि ये क्या है बेटा? ये एक वुड है। ठीक है, ये एक वुड है जो यहां से मैंने बनाया। अगर हम क्रॉस सेक्शन वुड को कट करेंगे, ठीक है बेटा, और उसके पेरिफेरी में, उसके एंड पे आपको ऐसी रीजन दिखाई देंगे, ऐसे एक ही सेंटर पोर्शन। आपने देखा कभी ऐसा? ये सेंटर पोर्शन होता है वो बहुत डार्क होता है, डार्क सेंटर पोर्शन। उसको इसके बाहर जो एरिया होता है वो लाइटर होता है। देखा बेटा आपने? और ये जो डार्क एरिया एट द सेंटर जो प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं हार्टवुड। क्या बोलते हैं? हार्टवुड। डेट मीन्स जो ये हार्टवुड होता है बेटा, हार्टवुड, या इसको ये कहां पर प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द वुड। इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द, इस वुड को हम क्या बोलते हैं? हार्टवुड। जो कहां पर प्रेजेंट होता है? एट सेंटर। और जो सेंटर के फिर अराउंड होता है, ठीक है, एट द पेरिफेरी ऑफ द सेंटर, सेंटर के पेरिफेरी और राउंड जो होता है उसको हम बोलते हैं क्या बेटा? सेप वुड। क्या बोलते हैं? सेप वुड। वेयर इज सेप वुड लोकेशन? इट इज प्रेजेंट एट पेरिफेरी। वेयर इज हार्टवुड लोकेशन? इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर। ठीक है बेटा, यहां से फिर ये वुड होती है ऐसे, ठीक है, ऐसे ये वुड होती है। अगर हम एक हिस्सा इसको कट करेंगे, सेक्शन करेंगे इसको, तो यहां से सेंटर में वो डार्क रीजन होता है, डार्क रीजन, जिस डार्क रीजन को हम क्या बोलते हैं? हार्टवुड। और इसके जो पेरिफेरी होता है, पेरिफेरी पे इसमें क्या होता है बेटा? इसमें पेरिफेरी पे होते हैं सेपवुड। वही होता है ऑन द बेस ऑफ लोकेशन। दो किस्म के होते हैं, एक वुड को हम क्या बोलते हैं? हार्टवुड। इस हार्टवुड जो होती है ये कहां पर होती है? सेंटर पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, इस वुड को, हार्टवुड को हम और एक नाम बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं ड्यूरामेन। क्या बोलते हैं? व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द हार्टवुड? दैट्स कॉल्ड ड्यूरामेन। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द सेपवुड? इसको हम बोलते हैं एल्बुर्नम। क्या बोलते हैं बेटा? ये याद रखना, एक होता है सेपवुड जो पेरिफेरी पे प्रेजेंट होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड द एल्बुर्नम। ठीक है, और इट इज आल्सो कॉल्ड द ड्यूरामेन। इट इज आल्सो कॉल्ड द, ये जो ड्यूरामेन होता है ये डार्क होता है, डार्क बेटा, ये डार्क होता है। व्हाई इट इज डार्क? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस की सबसे ज्यादा डिपोजिशन होती है। जैसे लिग्निन होता है इसमें गम्स होते हैं, इसमें कुछ एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। ठीक है बेटा, जिनके जरिए इसका जो शक्ल होती है वो क्या होती है? वो डार्क होती है। ठीक है बेटा, और ये थिक होता है। क्या होता है बेटा? ठीक है बेटा, कौन सा पार्ट?
जो हार्टवुड होता है, हार्टवुड को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, ड्यूरामिन। ये कहां पर होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है। इट इज डार्क इन कलर। व्हाई इट इज डार्क इन कलर? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस सच है, इसमें टैनिन होता है, एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, रेजिन होता है, इसमें गम्स होते हैं, ठीक है बेटा। ऑन द अदर हैंड अगर हम सेब फूड की बात करेंगे, ये लाइटर इन कलर होता है। क्या होता है बेटा? व्हाई इट इज लाइटर इन कलर? क्योंकि इसमें लेस डिपोजिशन होती है, लिग्निन की लेस डिपोजिशन, एसेंशियल ऑयल्स की लेस डिपोजिशन, टैनिन की, ठीक है बेटा। और जो भी अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है इसमें उतना डिपोजिशन नहीं होता है। उसको, उस वुड को हम क्या बोलते हैं, सेप वुड, ठीक है बेटा। सेप वुड का दूसरा नाम है एल्बुर्नम और हार्ट वुड का दूसरा नाम है ड्यूरामिन, ठीक है बेटा। ये डार्क इन कलर और ये लाइटर इन कलर। एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं कि अगर हम चाहेंगे कि सेप वुड को हम कन्वर्ट करेंगे किस में, हार्ट वुड में, एंड इट इज इजी टू कन्वर्ट द सेप वुड इनटू द हार्ट वुड। एल्बुर्नम हम ड्यूरामिन में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ये जो हार्टवुड है, हार्टवुड ये क्या होती है, डार्क एक प्लांट है। और ये इसको ड्यूरामिन हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट इज ए हायर ड्यूरेबिलिटी, मतलब कि ये मिलियंस ऑफ द इयर्स, थाउजेंड ऑफ द इयर्स ये प्लांट रह सकता है विदाउट इन्फेक्शन, विदाउट डेथ, बहुत सालों तक ये रह सकता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूरामिन। मतलब इसमें ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होता है। जो हम फर्नीचर्स हम बना लेते हैं ना, फर्नीचर्स, ठीक है, वो हम किस वुड से हम बनाते हैं, हार्टवुड से। आप हार्टवुड और सेपवुड को इजीली आप डिफरेंशिएट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वेरी लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द शेप। ये थिकर होता है, वो सॉफ्टर होता है। ये डार्क इन कलर होता है, वो क्या होता है, लाइट इन कलर। ये जो हार्टवुड होता है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसमें ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। थाउजेंड ऑफ द इयर्स ये प्लांट ऐसे ही रह सकता है, ठीक है बेटा। ये कभी मर नहीं सकता है, थाउजेंड्स ऑफ द इयर्स में इतनी ड्यूरेबिलिटी होती है। एक प्लांट है जिसको हम बोलते हैं टेक्टोना ग्रैंडिस। क्या बोलते हैं, जैसे आपने देखा होगा टीकवुड, टीकवुड सुना है, टीकवुड। वो टीकवुड क्या होता है, जिसे हम टीक्स को हासिल करते हैं, ठीक है बेटा। वो वुड क्या होता है, उसको हम बोलते हैं हार्टवुड। टेक्टोना ग्रैंडिस ये प्लांट है, टीकवुड को हम बॉटनिकल नहीं बोलते, इससे हम हार्टवुड को हासिल करते हैं। ये हार्टवुड के लोकेशन सेंटर पे होती है, ठीक है बेटा। अब आए यहां से और एक टाइप है ऑन द बेस ऑफ द प्लांट, ऑन द बेस ऑफ द, किस प्लांट से हम वुड को हासिल करेंगे। दो किस्म के होते हैं, एक को हम बोलते हैं हार्डवुड, दूसरे को हम बोलते हैं सॉफ्टवुड, ठीक है बेटा। एक को हम क्या बोलते हैं, हार्डवुड, दूसरे को हम बोलते हैं सॉफ्टवुड। व्हाट इज हार्डवुड? हार्डवुड का मतलब है, इसको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्मिक वुड भी। ये एक ऐसा वुड है जिसको एंजियोस्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है बेटा। हार्डवुड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एंजियोस्पर्म्स एंड सॉफ्टवुड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द जिम्नोस्पर्म्स। क्लियर बेटा? इसको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्मिक वुड, इसको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्मिक वुड, ठीक है। एंजियोस्पर्मिक वुड का मतलब क्या है, हार्डवुड इट इज वेरी हार्ड। सॉफ्टवुड हम जिम्नोस्पर्म में, मतलब जिम्नोस्पर्म से हासिल करते हैं। ये जो हार्डवुड है इसमें सिर्फ वेसल्स होती है, मेड ऑफ वेसल्स, मेड ऑफ, जैसे आप जानते हो कि जाइलम में वेसल्स और ट्रेचेड्स जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वेसल्स सबसे ज्यादा किसमें होती है, एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म, ये बात याद है। इसलिए आज की दौर में एंजियोस्पर्म का जो दौर है वो सबसे ज्यादा सक्सेस है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वेसल्स, क्योंकि वेसल्स में परफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। जिम्नोस्पर्म में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट एलिमेंट जो होता है ना, वो होता है ट्रेचाइड। क्या होता है? और एंजियोस्पर्म में जो होता है वो क्या होता है बेटा, डेट इज द वेसल्स। इस बात को याद रखना है। एंजियोस्पर्म में सबसे ज्यादा क्या होता है, मोस्ट डोमिनेंट, मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन द एंजियोस्पर्म डेट इज द वेसल्स। और वेसल जो होती है हाईली लिग्निफाइड होती है, इसमें लिग्निन डिपॉजिशन सबसे ज्यादा होती है, ठीक है बेटा। इनका जो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन जो होता है अंदर से जो वाला एरिया होता है वो बहुत तंग होता है, नेरो होता है, ठीक है बेटा। किन में, एंजियोस्पर्मिक वुड या हार्डवुड जो होते हैं, हार्डवुड जो होते हैं, इनका जो ल्यूमेन होता है वो नेरो होता है। और इनका जो ल्यूमेन होता है वो क्या होता है बेटा, वो वाइडर होता है। किनका, जिम्नोस्पर्मिक यानी सॉफ्टवुड का। और वो उनका ल्यूमेन वाइडर होता है और वो लेस लिग्निफाइड होते हैं, ठीक है बेटा। कौन, जिम्नोस्पर्मिक वुड, या इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट वुड। तो आपने देखा है कि वुड की जो हम क्लासिफिकेशन अभी पढ़ रहे हैं, दो किस्म की क्लासिफिकेशन हमने पहले पढ़े, एक स्प्रिंग वुड, दूसरा क्या है, आर्ट। उसके बाद हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन, हार्टवुड एंड सेपवुड। इसको याद रखना बेटा। इसको हम ड्यूरामिन बोलते हैं, इसको हम एल्बुमिन बोलते हैं, एल्बुर्नम बोलते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट, किस प्लांट से हम हासिल करते हैं। उस बुनियाद पर ये दो किस्म के होते हैं, एक को हम बोलते हैं हार्डवुड, दूसरे को हम बोलते हैं सॉफ्टवुड। हार्डवुड जो होता है, हार्डवुड जो होता है ये एंजियोस्पर्म से हम हासिल करते हैं, और सॉफ्टवुड जो होता है हम जिम्नोस्पर्म से हम हासिल करते हैं। ये इसमें वेसल्स होते हैं, ये लिग्निफाइड होता है,
उसमें ट्रेचर ज्यादा होती है, वो जुमनो सुप्रीम से हासिल करते हैं। इसका जो ल्यूमन होता है वो नेरो होता है और उसका जो ल्यूमन होता है वो वाइटर होता है, ठीक है बेटा। और उसमें लेस लिग्निन डिपोजिशन होता है, किसमें बेटा? सॉफ्ट वुड में। इज इट क्लियर बेटा? और ये जो सेंटर पार्ट वुड का होता है उसको हम बोलते हैं हार्ड वुड, और जो इसके पेरिफेरी पे होता है अराउंड उसको हम बोलते हैं सैप वुड। सैप वुड लाइटर होता है और वो डार्कर। व्हाई द हार्डवुड इज डार्कर? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है बेटा। और ये जो वुड हम पढ़ते हैं इसका दूसरा नाम क्या है? सेकेंडरी जाइलम। और ये जो वुड है या सेकेंडरी जाइलम है, इट इज फॉर्मड ड्यू टू द activity of the cambium, vascular cambium ring, ठीक है बेटा। I think it is clear. In the next chapter we have the another classification of this wood or the secondary xylem. That will be discussed in the next lecture, ठीक है बेटा। Thanks.